दोस्तों आज हम जानेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र के बारे में। ताइफ के सफ़र से पहले और नबूवत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे। अक्सर कुफारे मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में से थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह से खुलेआम इस्लाम को रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दिन ये इस्लाम को फैलाने में आसानी हो जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल ने दीन इस्लाम को नुसरत करने के लिए कहा, मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नए आए हुए मेहमान की खातिर मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा नहीं किया कि आप यहाँ क़ियाम फरमा लें। ताइफ के सरदारों ने आपकी शान में गुस्ताखी की और जिन लोगों को सरदार समझकर यह बात की थी कि वह लोग शरीफ होंगे और अच्छे से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उनमें से एक शख्स ने बोला कि सिर्फ आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। फिर तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना किसी मुसीबत से खाली नहीं है, और अगर तू झूठा है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल नहीं किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के बदमाश लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाए, तालियां पीटे और पत्थर मारे, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह तुझसे शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में जिल्लत और रुसवाई की। बेशक तू ही कमज़ोरों का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर मुंह बिगाड़ता और मुंह चिढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू कर दिया। ए अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे उस नूर के तुफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। बेशक आप बहुत बड़े ताकत और कुव्वत वाले हैं। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्रील ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपके कबीले की वह गुफ्तगू जो आपसे हुई वह सुनी है और उनके जवाबात भी सुने हैं, और एक फ़रिश्ते को जिसके मुतल्लिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। इसके बाद उस फ़रिश्ते ने आपको सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो आप इरशाद फरमाए मैं उसकी तामील करूं। अगर आप इरशाद फरमाए तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूँ जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि ये लोग मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की बंदगी करें और उसकी इबादत करें। दोस्तों यह है अखलाक उस जात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम लोग ज़रा सी तकलीफ़ से या किसी के गाली दे देने से नाराज़ हो जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता, जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने आप को मुहम्मदी होने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मशक्क़त उठाने के बावजूद न बदुआ फरमाते थे न कोई बदला लेते थे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।